नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे हम क्वेश्चन पर बढ़ें। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यड़ संधि। अगर बात करें कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा अभ्युदय का, तो अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस उदय। और यड़ संधि में क्या होता है कि यड़ संधि में जो संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर आए तो य में बदल जाता है, उ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो व में बदल जाता है, री के साथ कोई अन्य स्वर आए तो र में बदल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बैंक परीक्षा 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 इज़ द राइट आंसर। तो स्वर संधि क्या होते हैं हमने आपको बताया है इसके पहले भी। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। और कौन कौन से 5 भेद हैं इसको अगर समझने की बात हो तो पांचों भेद में क्या होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो ये 5 भेद इसके हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर, मिला के क्या बन जाता है, रत्नाकर। और अगर बात करें कि इसमें स्वर संधि में से कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई प्लस आ का। अगर बात करें कि व्यर्थ कौन सा जो है संधि है ई प्लस आ के अंतर्गत, तो यड़ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, ये सही परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा प्लस दौड़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। महोदय का सही संधि विच्छेद है, महोदय का सही संधि विच्छेद है, बीपीएससी परीक्षा 2002 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस उदय इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें गुण संधि हुआ है। और गुण संधि के अंतर्गत क्या होता है, जब आ का संयोग ई के साथ होता है ए में बदल जाता है, फिर आ का संयोग उ के साथ होता है तो ओ में बदल जाता है, और आ का संयोग री के साथ होता है तो अर में बदल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत् प्लस मय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लें। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस हरण। अगर बात की जाए इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें जो संधि हुआ है व्यंजन संधि हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, बैंक परीक्षा 2003 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेजह प्लस में जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें जो संधि हुई है उसका नाम है विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। राकेश का सही संधि विच्छेद है, यह सही परीक्षा 2000 का क्वेश्चन है। तो राकेश का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राका प्लस ईस। अगर बात की जाए
की इसमें कौन सी संधि हुई है, इसमें संधि गुण संधि हुआ है। और राकेश का जो संधि विच्छेद का कौन सा नियम फॉलो किया है, तो इसमें जो राका का आ प्लस ई मिलके ए बनाए हैं, क्या बनाए हैं, ए। तो ये मिला के बन गया राकेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। निरोगी में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निरोगी में प्रयुक्त संधि का नाम है में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें निर्जन का, तो बनेगा क्या, निह प्लस जन बन जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वात प्लस अनुकूल इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। पीसीएस परीक्षा 2003 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा प्लस अस्त्र इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत प्लस श्वास इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें जो है व्यंजन संधि हुई है। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होता है, यदि ता के बाद क्या आ जाए, सा आ जाए, तो क्या होता है, ता जो है ता चा में बदल जाता है और सा किस में बदल जाता है, छा में बदल जाता है। तो इस तरह से इसका नियम बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रत्युत्तर। इसमें प्रत्युत्तर लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चन जो है में थोड़ा सी जो है गलती हुई है, यह प्रत्युत्तर होगा। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। बीएड 2004 का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति प्लस उत्तर। अगर बात की जाए कि कौन सी संधि इसमें होगी, तो इसमें यड़ संधि होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। बीएड 2004 का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नमः प्लस ते इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें जो विसर्ग संधि हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। संतोष का सही संधि विच्छेद है। बीएड 2004 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सम प्लस तोष इसका होगा राइट आंसर। अगर पूछा जाए इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें जो संधि हुई है उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। बीएड 2004 का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत प्लस ज्वल इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें व्यंजन संधि हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्व प्लस अमित्र। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।